वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग गृह विज्ञान पेपर 1 के पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना होता है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। इसमें चैप्टर संख्या 1 यानी बुनाई के प्रकार के बारे में और बुनाई किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बस वहाँ से बुनाई के प्रकार, बुनाई किसे कहते हैं और बुनाई के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें, या बुनाई के प्रकार बताएं, या सादी बुनाई के बारे में बताएं, सादी बुनाई कितने प्रकार की होती है, बस यही सब पूछा जाता था। तो उतना ही मैंने आपको बता दिया, वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में भी चर्चा करनी है, इसीलिए मैं बहुत ही कम जो है कंटेंट के माध्यम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कम कंटेंट के माध्यम से चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि परीक्षा के अंत तक आपका सिलेबस कवर करवा सकूं। ठीक है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स का जो दूसरा चैप्टर है उसमें आपको परिसज्जा के बारे में, यानी वस्त्रों को जो फिनिशिंग होती हैं, ठीक है, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स यानी कि वस्त्रों पर जो सजावट की चीज़ें आती हैं, वस्त्र जो अच्छे दिखते हैं, वो एक प्रकार से उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं, वस्त्रों पर परिसज्जा यानी वस्त्रों की परिसज्जा, फिनिशेस ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, सेकंड चैप्टर में आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वस्त्रों की परिसज्जा, फिनिशेस ऑफ फैब्रिक्स। देखिए, कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के गुण यानी वस्त्र की जो क्वालिटी होती है या उसके अंतिम प्रयोग या उपयोगिता में सुधार लाने के लिए की जाती है, उसी को परिसज्जा कहते हैं। परिसज्जा का मतलब सीधा सीधा होता है फिनिशिंग करना। जैसे कि आप एक प्रकार से कोई काम करते हैं, जैसे कि आप एक प्रकार से रोड है, अब रोड की भी फिनिशिंग होती है, ऐसे ही वस्त्रों की फिनिशिंग होती है, हर एक चीज़ की फिनिशिंग होती है, जिससे वस्त्रों में चमक आती है, वस्त्र एक प्रकार से साफ सुथरे दिखते हैं, वस्त्र इफेक्टिव और एक प्रकार से आकर्षक दिखते हैं, लंबे समय तक टिकाऊ हो जाते हैं। तो फिनिशिंग जो होती है या मरम्मतीकरण जो होता है, बड़ा फेमस एक प्रकार से चीज़ होता है। हर एक क्षेत्र में जो एक प्रकार से ये सुंदरीकरण या जो परिसज्जा होती है, इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे ही वस्त्रों को सजाने के लिए, वस्त्रों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, या वस्त्रों की क्वालिटी में इंक्रीजमेंट करने के लिए, वस्त्रों की क्वालिटी और वस्त्रों की एक प्रकार से जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है क्या, परिसज्जा। ठीक है, आज उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कपड़े पहनने वाले लोग हैं, उन कपड़ों के समान गुणों के साथ साथ निम्न अन्य लाभकारी गुणों का भी समावेश चाहते हैं। यानी कि वो वस्त्रों में एक प्रकार से कई प्रकार की चीज़ों को मतलब जानते हैं कि भाई वो सादा वस्त्र लोग नहीं पहनना चाहते। आजकल के लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के वस्त्रों की डिमांड करते हैं, अलग अलग वस्त्र मांग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिनिशिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होकर के हमारे समक्ष आता है। यानी बिना फिनिशिंग के अगर वस्त्रों को लोग बिना इस तरीके के वस्त्र पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। यानी वस्त्रों पर एक प्रकार से जब तक पॉलिश या एक प्रकार से वस्त्रों पर फिनिशिंग नहीं होगी, ठीक है, वस्त्रों पर कुछ डिजाइन नहीं बनेगी, कुछ छपाई रंगाई कढ़ाई नहीं होगी, तो वस्त्र उतने इफेक्टिव नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखें, कपड़ा मजबूत तथा टिकाऊ हो और उसमें फफूंदी या कीड़ा लगने का भय ना हो, तो इसलिए एक प्रकार से ये किया जाता है। यानी ऐसे कपड़े जिन पर फिनिशिंग करी जाती है, फिनिशिंग वाले कपड़े जो होते हैं, उन कपड़ों पर क्या होता है, फफूंदी नहीं लगती है, या जो कीड़े लग जाते हैं कपड़ों पर, वो कीड़े कपड़े को नहीं काट पाते हैं, या कीड़ों की वजह से कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, कपड़ों पर फफूंदी नहीं लगती हैं और कपड़े मजबूत हो जाते हैं और कपड़े टिकाऊ हो जाते हैं जब उसकी फिनिशिंग होती रहती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कपड़े जो होते हैं लचीला हो, जिससे पहनने में आसानी हो और शरीर में कपड़े की फिटिंग उचित हो। कपड़े की फिटिंग वगैरह भी एक प्रकार से इसमें मायने रखती है, किसमें, फिनिशिंग में। यानी कपड़े फिटिंग हो, जैसे कि मैं पहले जब कपड़े पहनता था तो मेरी मतलब कि फिटिंग का कपड़ा नहीं मिलता था। अब मेरे एकदम फिटिंग का कपड़ा एक प्रकार से मैं जाता हूँ और ख़ुद एक प्रकार से फिटिंग का कपड़ा लेता हूँ। ठीक है, पहले भैया हमारे लाते थे तो अपने नाप का ले आते थे, तो उसी का वैसे तो थोड़ा वो मोटे हैं थोड़ा, तो मैं थोड़ा वो लगता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, फिटिंग के, यानी बिना फिटिंग के अगर आप कपड़े पहनेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आजकल तो भाई जो बड़े बड़े सिंगर हैं, जो वो गाते हैं, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, रैप वैप वाले, वो पता नहीं कितने झोल झाल कपड़े पहन लेते हैं। वो सब एक प्रकार से सीकड़ उकड़ पहन के ऐसे ऐसे करा करते हैं और उसमें बड़ा फेमस हो जाते हैं। तो ये सब एक प्रकार से, हालांकि वो मतलब फिनिशिंग के परे है या विज्ञान के परे है, ठीक है, वस्त्र परिसज्जा के परे हैं। तो कपड़े लचीले हों, जिससे पहनने में आसानी हो, ज़्यादा कड़े कपड़े ना हो, सुटेबल हो, मुलायम हो और कपड़े आपके शरीर के अनुकूल हों, ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं फिनिशिंग के द्वारा। ठीक है, तो शरीर में कपड़े की उचित फिटिंग हो, ये सभी के लिए फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके अलावा फिनिशिंग क्यों की जाती है,
कपड़ा शीघ्र आंगन पकड़े, मतलब शीघ्र आंगन पकड़े का मतलब क्या होता है, कपड़ा एक प्रकार से ठीक ठाक तरीके से रहे। इसके अलावा कपड़े में सिलवटें ना पड़े जिससे उसे आसानी से पहना जा सके, ठीक है, सिलवटें ना पड़े कपड़े में। इसके अलावा कपड़े को आसानी से मतलब कि धो करके साफ़ किया जा सके तथा उस पर पानी और धूप का विपरीत प्रभाव ना पड़े, यानी कि अगर कपड़े को धुलें तो उसकी एक प्रकार से जो रंगाई है वो उतर ना जाए, ठीक है, या इसके अलावा उसको धूप में सुखाएं तो उसका रंग उड़ ना जाए, या एक प्रकार से यानी पानी और धूप इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसका अनुकूल प्रभाव पड़े कपड़े पर, ऐसी इसीलिए फिनिशिंग कपड़े पर करी जाती है। इसके अलावा धोने के पश्चात कपड़ा सिकुड़े नहीं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जब आप धो देते हैं तो कपड़े सिकुड़ जाते हैं, तो इसीलिए फिनिशिंग करी जाती है ताकि कपड़े सिकुड़े हुए ना दिखें। आप इस्त्री करते हैं, परिसज्जा के अंतर्गत ही इस्त्री आती है, ठीक है, यानी इस्त्री मतलब प्रेस, ठीक है, वो इस्त्री नहीं कि वो इस्त्री कल आना जो मूवी आई है इस्त्री 2, ठीक है, आने वाली है। तो धोने के पश्चात कपड़ा सिकुड़े नहीं, उसका आकार बना रहे जैसा का तैसा, इसीलिए एक प्रकार से फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है वस्त्रों पर। तो ये फिनिशिंग की उपयोगिता थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा इसका क्या उद्देश्य है, कपड़ों की परिसज्जा का क्या उद्देश्य है, कपड़ों की परिसज्जा का क्या उद्देश्य है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कपड़ों की परिसज्जा का उद्देश्य, देखिए, उपभोक्ताओं की रुचि यानी कि जो एक प्रकार से इंटरेस्ट है, जो लोग कपड़े पहनते हैं उनका इंटरेस्ट और उनकी नीड्स क्या है यानी आवश्यकता, उसके अनुसार कपड़ा बनाने के लिए परिसज्जा का विशेष महत्व है। यानी कि जब लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती गई कपड़ों को लेकर के, उसी डिमांड को एक प्रकार से ध्यान में रखते हुए सप्लाई की गई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो कि इकोनॉमिक्स का बड़ा फेमस नियम है, उसी को लागू करके यहाँ पर फिनिशिंग वाली जो प्रक्रिया है वो लागू करी गई। परिसज्जा के मुख्य उद्देश्य या जो महत्व है, इंपॉर्टेंस या ईएम्स, दोनों एक ही होते हैं। यानी कि परिसज्जा क्यों करी जाती है, परिसज्जा किन उद्देश्य को ध्यान में रख करके करी जाती है, और कपड़े का परिसज्जा करने से कपड़े का महत्व कितना बढ़ जाता है, या क्या महत्व है कपड़े पर परिसज्जा करने का। ये आपसे प्रश्न पूछे तो आप आसानी से इन पॉइंट्स को लिख करके आप बता सकते हो। जैसे कि सबसे पहली बात, कपड़े की उपयोगिता को बढ़ाना, कपड़े की जो उपयोगिता होती है वो परिसज्जा से बढ़ जाती है, कपड़े अच्छे प्रतीत होते हैं, अच्छे दिखते हैं, और इसका जो लाइफ होता है कपड़े की वो भी बढ़ जाती है। इस तरीके से कपड़े पर परिसज्जा करना एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त काम होता है, और कपड़े की जो एज होती है वो बढ़ जाती है, उपयोगिता भी बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अधिक टिकाऊ कपड़े बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाहरी स्वरूप को आकर्षक बनाना, यानी जो कपड़े का जो बाहरी एरिया होता है उस पर बढ़िया सा फिनिशिंग करके, उस पर रोए हुए झाड़ करके उसको एक प्रकार से ऐसा बनाया जाए ताकि बाहर से देखने में वो अच्छा दिखे और एकदम से पावरफुल दिखे, एकदम से मतलब ठीक ठाक दिखे, ठीक है। तो इसलिए एक प्रकार से कपड़े पर परिसज्जा करी जाती है ताकि वस्त्र आकर्षक हो, लोग जैसे आप कपड़े पहने हो अच्छा खासा, तभी लोग आपको देख करके इंप्रेस होंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, आपके मित्र बनेंगे। तो जब आप एक प्रकार से आकर्षक कपड़े पहनेंगे तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कपड़ों में विविधता, विविधता मतलब क्या होता है, क्योंकि एक ही टाइप के कपड़े पहनते पहनते आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए कपड़ों में विविधता, विविधता मतलब अनेक प्रकार के जो है चीज़ लगातार इनोवेशन करते रहना उसमें, ताकि नई नई चीज़ें मिलती रहें। इससे क्या होता है, कपड़े पहनने में रुचि बनी रहती है और एक प्रकार से कपड़े के प्रति मोहभंग नहीं होता। मोहभंग मतलब यह होता है कि कपड़ों के प्रति अरुचि पैदा नहीं होती, कपड़ों में इंटरेस्ट लगातार बना रहता है। बहुत सारे लोग कपड़े को शौकीन होते हैं जिनको कई प्रकार के कपड़े पहनने पसंद होते हैं, और ख़ास करके हर एक व्यक्ति को कपड़े पहनने के शौक़ होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। लेकिन हम लोगों को क्या है भाई, जो भी मिल गया वही पहन लिए। हमारा क्या है, मैं तो कोई ये ब्रांड नहीं देखता हूँ कि ये ब्रांड फलाना ब्रांड धमाका ब्रांड है, ठीक है, क्योंकि ब्रांड जो होता है, मान लेते ब्रांड है तो ब्रांड माने क्या होता है, छाप, यानी कि ये छाप का कपड़ा है। अब कोई भी कंपनी जो बनाती है वो अपना एक छाप रखती है, उनका उसका एक प्रतीक होता है, यानी कि हर एक कंपनी का अपना प्रतीक होता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कपड़ा ठीक ठाक ही हो, लेकिन क्या होता है, जो बड़े बड़े जो ज़्यादा महंगे कपड़े होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और पहनने में अच्छे लगते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो पहनने में उतनी अच्छी हो या ना हो, लेकिन उनका डिमांड है, बस मार्केट में नाम हो गया, बस वो नाम के नाम मतलब कि उसका फेम जो उनका बन चुका है उसी के नाम पर लूट रहे हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन उस पर नहीं जाते। तो कपड़ों में विविधता लाने के लिए एक प्रकार से परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा का महत्व है कपड़े में अलगाव लाने के लिए, ताकि कपड़े अलग दिखे, ठीक है। अच्छा, परिसज्जा कई प्रकार की होती है, कपड़े पर जो करी जाती है कई प्रकार की परिसज्जा होती है। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे परिसज्जा के प्रकार, तो परिसज्जा के कई प्रकार हैं। देखिए, पहली होती प्रारंभिक परिसज्जा। प्रारंभिक परिसज्जा के भी कई प्रकार हैं, प्रारंभिक परिसज्जा, और दूसरी है स्थानीयकरण परिसज्जाएँ, ठीक है। तो जो प्रारंभिक परिसज्जा है ये कई प्रकार की होती है। जैसे पहली परिसज्जा ब्रश या कटाई करना।
ब्रश ब्रश करके कभी कभी वस्त्रों पर एक प्रकार से जो रोए होते हैं उसको झाड़े जाते हैं, या एक प्रकार से कटाई करके क्या होता है, वस्त्र को एक प्रकार से अच्छा बनाया जाता है। इसके अलावा कभी कभी वस्त्रों को झुलसा करके भी वस्त्रों पर परिसज्जा करी जाती है। कुछ वस्त्रों का कलफ उतारा जाता है, ठीक है, कुछ वस्त्रों का शुद्धिकरण किया जाता है और कुछ का विरंजन किया जाता है। मतलब विरंजन मतलब कि क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है विरंजन, तो इस क्रिया के द्वारा कपड़ों की एक प्रकार से सफाई करी जाती है। तो इस तरीके से प्रारंभिक परिसज्जा में कटाई करना यानी ब्रश करना, झुलसाना, कलफ उतारना, शुद्धिकरण करना और विरंजन करना, ये सब एक प्रकार से प्रारंभिक परिसज्जा के बारे में हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परिसज्जा हो गई। दूसरी परिसज्जा होती भैया, वो होती है स्थानीकरण की परिसज्जा या स्थानीकरण परिसज्जाएँ। स्थानीकरण की परिसज्जा में जैसे कि टेंटरिंग मर्सराइजिंग हो गई, मर्सराइजिंग एक क्रिया होती है वो हो गई। इसके अलावा स्लैक मर्सराइजिंग हो गई, सल्फोराइजिंग क्रिया हो गई, ठीक है, अमोनिएटिंग हो गई। तो ये सब क्रियाएं जो होती हैं, ये सब क्रियाएं बेसिकली स्थानीकरण या अस्थायीकरण की परिसज्जाएं हैं जो कि एक प्रकार से करी जाती हैं। ठीक है, तो ये पर सब परिसज्जा के प्रकार हैं जिसके बारे में आप जान रहे हैं। ठीक है, परिसज्जा से क्या होता है, ये सब परिसज्जा के प्रकार हैं। परिसज्जा के बारे में आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो परिसज्जा से क्या होता है, वस्त्रों की एक प्रकार से सफाई होती है और वस्त्र अच्छे दिखते हैं। क्लियर, तो ये सब स्लेक मर्सराइजिंग, टेंटरिंग मर्सराइजिंग, सल्फोराइजिंग, ठीक है, अमोनिएटिंग, ये सब एक प्रकार से परिसज्जा यानी वस्त्रों को अच्छे दिखने के लिए या वस्त्रों को टिकाऊ और आकर्षक बनाने की एक विधियाँ होती हैं। ठीक है, इन विधियों को डिटेल में आपको नहीं जानना है, एक आध दो विधियों के बारे में जैसे मर्सराइजिंग वगैरह है, सल्फोराइजिंग, इनके बारे में आपको जानना है, मैं बता दूंगा। ठीक है, एक दिन सतही स्वरूप बदलने वाली कुछ परिसज्जाएं होती हैं जो सतही के स्वरूप बदल देते हैं। सतही स्वरूप मतलब कि जो आधार वाला कपड़ा होता है, मतलब पूरा आधार उसका कपड़े का स्ट्रक्चर ही बदल देते हैं, जैसे क्लफ लगा करके या वजन बढ़ा करके कपड़े का। ठीक है, इसके अलावा परिसज्जा और कैसे करी जाती भाई, परिसज्जा और कर से कुटाई करके कपड़ों की। ठीक है, तो कपड़ों की कुटाई करना हो गया, ठीक है, रोस उभारना हो गया, कपड़े में रोएं निकालना हो गया कभी कभी। ठीक है, कैलेंडरिंग हो गया, सारिनियरिंग हो गया, नक्काशी कपड़े पर करना हुआ, मोयर हो गया, ग्लेजिंग है, सायर है। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब एक प्रकार से कपड़े पर परिसज्जा करने की तकनीकें हैं, तमाम प्रकार की विधियां हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी कपड़े पर अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं। ठीक है, कार्यात्मक परिसज्जा कुछ होती है, जैसे सिलवट प्रतिरोधी, ठीक है, एक वस्त्र बनाया जाता है सिलवट प्रतिरोधी। दूसरा अस्थाई प्रेस, तीसरा गंदगी प्रतिरोधी, घर्षण प्रतिरोधी, जल प्रतिरोधी, ठीक है, अग्नि प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी, बैक्टीरिया प्रतिरोधी, फफूंदी प्रतिरोधी। ये सब ऐसे वस्त्र हैं जैसे कि जल प्रतिरोधी वस्त्र आप जानते होंगे, वाटर प्रूफ वस्त्र जो होते हैं, वाटर प्रूफ टेंट देखे होंगे शादी ब्याह में, तो वही होता है जल प्रतिरोधी। घर्षण मतलब जो कि घिसे पिटे ना, ठीक है, कहीं पर रगड़ अगर लगे तो उसमें घिसे पिटे ना, घर्षण प्रतिरोधी वस्त्र होता है। अस्थाई प्रेस, ठीक है, सिलवट प्रतिरोधी, गंदगी ना हो उसमें, कपड़े में गंदी मतलब गंदा जाए ही ना। अग्नि प्रतिरोधी, जैसे कि जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं जो वस्त्र पहनते हैं, जो यानी कि जो अग्नि से प्रभावित ना हो, अग्नि जिस कपड़े को जला ना सके, वो अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र होते हैं। कीट प्रतिरोधी वस्त्र, जिसको कीट काट ना पाएँ, ऐसे बैक्टीरिया जिसको बैक्टीरिया कुछ नुकसान ना कर पाएँ, फफूंदी ना लगे जिस वस्त्र में, फफूंदी प्रतिरोधी। तो ऐसे ही तमाम वस्त्र होते हैं। इन सभी प्रकार की विधियों के द्वारा, ये सब परिसज्जा के द्वारा ही एक प्रकार से ऐसे बनाया जाता है कार्यात्मक परिसज्जा में, ताकि ये सब एक प्रकार से कपड़ों पर नकारात्मक जो प्रभाव पड़ते हैं वातावरण के, वो ना पड़ें। इसीलिए परिसज्जा बहुत ज़रूरी होती है वस्त्र के लिए। तो ये रहा एक प्रकार से वस्त्रों की परिसज्जा का चैप्टर जिसके बारे में आपने समझा। इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि परिसज्जा क्या है, परिसज्जा के प्रकार बताएं, परिसज्जा के बारे में एक प्रकार से बताने का प्रयास, परिसज्जा के प्रकार, परिसज्जा की का उद्देश्य, परिसज्जा का एक प्रकार से उद्देश्य और परिसज्जा का एक प्रकार से खास करके महत्व क्या है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। इसके मतलब छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको समझने का प्रयास करें। अब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग चर्चा करेंगे रंगाई क्या होती कपड़े की। ठीक है, तो रंगाई के बारे में चैप्टर नंबर 3 में हम समझेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।